नमस्कार, मैं रणविजय आपके अपने YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संसद के बारे में। आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा इंडियन पार्लियामेंट का निर्माण रचना। भारतीय संसद की रचना, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट भारतीय संसद सर्वोच्च संस्था है भारत की। ये इसका जो कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, कानून बनाना, बजट पास करना, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा के मेल से संसद का निर्माण होता है, ठीक है। लोकसभा निचला सदन है भारत का और राज्यसभा भारत का उच्च सदन है, ठीक है। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, ठीक है। पहली राज्यसभा का गठन ये मैं तारीखें लिख देता हूँ, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। 3 अप्रैल 1952 को पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। तत्पश्चात राज्यसभा का गठन किया गया और लोकसभा का गठन हुआ। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है, ठीक है। लोकसभा ये राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। लोकसभा हर 5 साल में चुनाव होता है इसका, ठीक है। तो हम सबसे पहले लोकसभा के बारे में, इसके बारे में, गठन के बारे में चर्चा करेंगे। तो लोकसभा अब तक कितनी लोकसभाओं का चुनाव हो चुका है? 17 बार अब तक देश में 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है, ठीक है। प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ? 1951-52 में प्रथम। और जो 17वीं लोकसभा का जो चुनाव है, कब चुनी गई है, ये मैं आपको डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ। इसके जो चुनाव हैं अप्रैल मई में हुए थे 2019 में, ठीक है। 17वीं लोकसभा के 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक 7 चरणों में चुनाव हुए थे 17वीं लोकसभा के, ठीक है। इसमें किसकी सरकार बनी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक, या हम लोकतांत्रिक भी कह सकते हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। 23 अप्रैल को वोट गणना हुई थी 23 मई को, और 30 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने
शपथ ली थी। ठीक है, इस लोकसभा में 78 महिलाएं चुनाव जीत करके लोकसभा में आई। कुल लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसका ये लगभग 14% बनता है। कितना बनता है? 14% बनता है। और जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था, पहली लोकसभा का गठन 1951-52 में हुआ था, उस समय महिलाओं का जो प्रतिशत था वो 4 था। केवल 4% महिलाएं चुनी गई थी और ये प्रतिशत बढ़ता बढ़ता जो है अब जो 78 महिलाएं चुनी गई हैं, जो कि 14% बनता है। वैसे जो जनसंख्या हमारे देश में महिलाओं की 50% आधी है, लेकिन फिर भी महिलाओं का जो प्रतिशत है वो कम है। ठीक है, लोकसभा के 543 सदस्य चुने जाते हैं पूरे देश में से। पूरे देश को 543 लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते हैं, एंग्लो इंडियन सदस्य। ठीक है, और ये जो एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते हैं, ये जो संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार उसमें प्रावधान दिया गया है एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाने का। एंग्लो इंडियन सदस्य कौन होते हैं? वे होते हैं जो भारत में रह रहे हैं और जिनके पूर्वज जो थे, जिनके पिता या पूर्वज जो थे वो ब्रिटेन के थे। ठीक है, और वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं 2019 तक, जून 2019 तक जिनका कार्यकाल था, कौन थे वे उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। वे जो सदस्य थे पश्चिम बंगाल से थे, जॉर्ज बेकर, एक जॉर्ज बेकर थे और एक केरल से थे। ठीक है, 2 सदस्य ये चुने गए थे। ये 2, इनका जो कार्यकाल था ये जून 2019 का था। ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और ये जब राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत ये किए जाते हैं और मनोनीत होने के बाद 6 महीने के बाद ये कोई भी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर सकते हैं और उसी के अनुसार, उसी के विहिप के अनुसार फिर इनको चलना पड़ता है। ठीक है, अब 25 जनवरी 2020 को जो ये आरक्षण दिया गया है 2 सदस्यों का, एंग्लो इंडियन सदस्यों का, इनका जो है जो आरक्षण का जो टाइम होता है 10 साल में एक बार जो है समीक्षा की जाती है। तो ये 25 जनवरी 2020 को ये आरक्षण समाप्त हो गया इनका और दोबारा से जो कैबिनेट ने मंजूरी इनकी नहीं दी। ठीक है, तो वर्तमान में 543 ही सदस्य हैं इसके लोकसभा के। ठीक है, और 272 सरकार बनाने के लिए कितने सदस्य चाहिए? 272 चाहिए या इससे अधिक, आधे से अधिक चाहिए। ठीक है, 272 का ये आंकड़ा है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं कुल कितने हैं? 233 चुने जाते हैं, 233 चुने जाते हैं। 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, तो ये संख्या कितनी बनती है? 245। और अधिकतम जो संख्या हो सकती है राज्यसभा सदस्यों की वो 250 हो सकती है। हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि 250 से अधिक राज्यसभा सदस्य नहीं बन सकते। ठीक है, और लोकसभा के अधिकतम 552 से अधिक सदस्य
नहीं बन सकते। ठीक है, ये 230 जो सदस्य है राज्यों से चुने जाते हैं और 20 जो सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 एंग्लो इंडियन। लेकिन इनका ये शायद जो 2 सदस्य जो चुने गए थे, ये शायद आखिरी एंग्लो इंडियन सदस्य होंगे, क्योंकि इनके आगे इनका जो आरक्षण था वो बढ़ाया नहीं गया। ठीक है, जो राज्यसभा के जो चुने जाते हैं, राज्यसभा का सांसद बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है, और क्या क्या इसके लिए शर्तें होती हैं? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं हो, वो पागल नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर ना हो, और जो कि राष्ट्रपति, लोकसभा और जो राज्यसभा है, राष्ट्रपति के साथ मिलकर के इस संसद का निर्माण होता है। और राष्ट्रपति के लिए आयु कितनी चाहिए? ये अनुच्छेद, आप संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 58, उसमें दे रखा है कि राष्ट्रपति की बनने के लिए 35 साल की आयु पूर्ण करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, और वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, ये भी उसमें लिखा है। ठीक है, और वही कि वो पागल ना हो, भारत का नागरिक हो, ठीक है, दिवालिया ना हो, ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, राज्यसभा के जो सांसद जो चुने जाते हैं, वो मैंने बताया था 233 चुने जाते हैं। 2 साल में 1/3 जो है जो सदस्य राज्यसभा के अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, और उनकी जगह अन्य सदस्यों का चुनाव कर लिया जाता है। ठीक है, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो भारतीय जनता के द्वारा होता है, सीधे वयस्क मताधिकार के द्वारा होता है। वयस्क मताधिकार क्या होता है कि जो व्यक्ति एक निश्चित आयु 18 वर्ष प्राप्त जो कर चुका हो, वो इसमें चुनाव में भाग लेता है। ठीक है, और जो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं, वो राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं उनके द्वारा वे चुने जाते हैं, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, और 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ठीक है, और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है, और लोकसभा का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष है। ठीक है, अब तक 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। ठीक है, अब जो कार्यवाही चलती है लोकसभा की, संसद की, वो किस प्रकार से चलती है वो मैं थोड़ा बता दूं कि जो नियम हैं, किन नियमों के तहत उसकी कार्यवाही चलती है। तो सबसे पहले जब सत्र चलता है इसका, संसद का, तो सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। पहला घंटा जो संसद की कार्यवाही का होता है वो प्रश्नकाल होता है। वो लगभग उसका समय जो रहता है वो 11 से 12 बजे तक का होता है, 11 से 12 बजे तक का। ठीक है, लगभग जो आमतौर पे जो सदन है वो 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होती है संसद की, और जो पहला घंटा होता है 11 से 12 बजे तक वो प्रश्नकाल का होता है। संसद का कोई भी सदस्य मंत्रियों से सवाल कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, और प्रधानमंत्री से प्रश्न सवाल कर सकता है। ठीक है, और दूसरा एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, ये भी इस कार्रवाई का एक हिस्सा है, संसद की कार्रवाई का। जब लगता है विपक्ष को कि बहुमत जो है अब नहीं रहा है सरकार का, तो वे अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। ठीक है, या फिर जो नीतियाँ होती हैं वो जन विरोधी होती हैं, वही जनता में जो आक्रोश होता है, तब उस समय वो जो है अविश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होती है। ठीक है, और उस जो चर्चा में मंत्रियों से
जो है सवाल भी पूछे जाते हैं और मंत्रियों की निंदा भी होती है और उनको अच्छा भी कहने वाले सांसद होते हैं कि ये अच्छा कार्य किया, अच्छा करे किया, बुरा किया। इस प्रकार से जो है वाद विवाद जो है बहस चलती है उसमें। ठीक है, इसके बाद जो है फिर लास्ट में मतदान होता है। चर्चा के बाद मतदान होता है और मतदान जब जो सत्तापक्ष होता है बहुमत में यदि पास हो जाता है, जो वोटिंग होती है, तो जो सरकार चल रही है उसकी विजय होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो मैंने बताया प्रश्नकाल, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव, एक होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इसमें क्या होता है कि ध्यान आकर्षित करना किसी विशेष समस्या पर, इसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, और इससे राष्ट्रपति की अनुमति अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष की जो है अनुमति ली जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से ये जो है संसद की कार्यवाही जो है चलती रहती है। एक होता है स्थगन प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। वो किसी गंभीर कोई कारण हो जाए, कोई ऐसी समस्या जो जिसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो एक समय देता है अनुमति का लोकसभा अध्यक्ष, तो उसके अनुसार वो उसी निर्धारित समय के अंदर वो कार्रवाई चलती है। ठीक है, तो ये जो है संसद की कार्यवाही होती है। और संसद का कार्य क्या है जो मैं बताऊं आपको कि एक तो जो कार्यपालिका होती है उसके ऊपर नियंत्रण, किसके ऊपर नियंत्रण? कार्यपालिका के ऊपर, कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखती है संसद। और दूसरा काम होता है कानून बनाना और बजट पास करना। ठीक है, कोई भी विधेयक होता है एक सदन में रखा जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। एक सदन में वो पास होने के बाद, मान लीजिए लोकसभा में वो पास हो गया, उसके बाद जो है पास होने के लिए राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में भी वो बिल विधेयक पास हो जाता है, तो वह फिर राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए जाता है और राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, तो वह कानून बन जाता है। ठीक है, और अब तक लगभग जो है 126 संविधान संशोधन संसद के द्वारा किए जा चुके हैं। कितने किए जा चुके हैं? 126 संशोधन संसद के द्वारा किए जा चुके हैं। ठीक है, एक लोकसभा जब बनती है उसके बाद जो पहली बैठक होती है लोकसभा की, तो उस समय स्पीकर का चुनाव होता है, अध्यक्ष का। तो अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है मैं बताता हूँ। जब पहला जो लोकसभा की बैठक चुनाव के बाद होती है, तो उस समय जो सदन का, लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, तो उसको अध्यक्षता करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और उसकी अध्यक्षता में फिर जो राजनीतिक दल होते हैं वे अपने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार पेश करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, उसको लोकसभा का जो है स्पीकर, अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो वर्तमान में लोकसभा का जो अध्यक्ष, स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ठीक है, और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, सभापति होता है, और पदेन होता है, वो जो है उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? श्री वेंकैया नायडू। ठीक है, अनुच्छेद 333 में भी ये प्रावधान दे रखा था कि राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो भी एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकती है। ठीक है, तो ये जो भारतीय संसद की रचना जो मैंने आपको बताई, जो लोकसभा है उस लोकसभा में आरक्षण भी दिया गया है, किसको? अनुसूचित जातियों को। तो 84 सदस्य, आपको बता दें 84 सदस्य, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति।
84 सदस्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होते हैं स्थान लोकसभा में, ठीक है। और 47 अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं, ठीक है। वर्तमान में महिलाओं की संख्या कितनी बताई मैंने? 78। 84 स्थान अनुसूचित जाति के लिए और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये लोकसभा का जो है निर्माण होता है। राज्यसभा का गठन कैसे होता है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मेल से ही संसद का निर्माण होता है। और पहले जो चुनाव हुआ था, पहली जो लोकसभा चुनी गई थी वो कब चुनी गई थी ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और 17 अप्रैल 1952 को पहली राज्यसभा जो है 3 अप्रैल 1952 को चुनी गई थी। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये सब आप जानते हैं। और राष्ट्रपति जो संसद का गठन है वो मैं आपको थोड़ा एक एंगल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा। जो संसद का जो गठन किया गया है वो अनुच्छेद 79 अनुच्छेद में, संविधान में इसका वर्णन किया गया है। इसमें राष्ट्रपति और राज्यसभा और लोकसभा का गठन, ये सब इसमें 79 अनुच्छेद में दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद राज्यसभा का जो उच्च सदन है राज्यसभा का, वो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन, इसके बारे में दे रखा है, राज्यसभा के गठन के बारे में। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा कैसे गठित होती है इसका विवरण दिया गया है, ठीक है। अब जो मैंने बताया था आपको रिवाइज तो मैंने लगभग करा ही दिया और इसके सारी कार्यवाहियों के बारे में बता दिया। और जो लास्ट के जो 2 एंग्लो इंडियन सदस्य थे जिनका जो कार्यकाल था जून 2019 तक का था, जिनका कार्यकाल, वो पश्चिम बंगाल से जॉर्ज बेकर मैंने बताया था और केरल से रिचर्ड हे, ये भारतीय जनता पार्टी के थे। और आगे जो है कैबिनेट ने इनका जो है आरक्षण नहीं बढ़ाया और शायद ये तो इसके 10 साल में एक बार समीक्षा होती है इसको जो है 2 सदस्य चुने जाने के लिए, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको बताया भारतीय संसद की रचना, इसके बारे में आपको जानकारी दी। ये टॉपिक आपको कैसा लगा और अच्छा लगा है तो आप लाइक व शेयर ज़रूर करना। नमस्कार।